आ जाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कैसी चल रही है तैयारी? राम राम योगिता, प्रवीण कुमावत, राम राम। ठीक है। अच्छा, इसमें पीडीएफ भी है क्या? देखो देखो कितना सुना सुना आभूषण है। आय हाय हाय, के बात है। जो नौकरी लागा हुआ घना ही रुपया होगा थारकन, सगड़ा लिए ही हो चाहिए। सेट कर लियो मैं या। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं। राम 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 राम। तो बच्चों, हमने सबसे पहले आभूषण जो पढ़े थे वो सिर के पढ़े थे। सिर के जस्ट नीचे आते ही आ गयो कान, कान के बाद में आ गयो नाक। वैसे तो महिला के इन तीनों अंगों का इतनी प्रशंसा नहीं हुई है। सर, सर के नीचे फिर हमने पढ़े कान के आभूषण, और कान के बाद आज हम पढ़ेंगे नाक के आभूषण। और नाक में नथ, ये चीज को हर बच्चे ने पता है। हेडिंग डालो नाक के आभूषण, हेडिंग डालो। हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं डाली अभी तक? अरे यार, डाल से। नाक में नथ अलग से मैं और कराऊंगा इसको, पहले यही करवा रहा हूं, फिर अलग से भी बताऊंगा। देखो, चेंज यहां और लिख देता हूं नाक के आभूषण, ताकि बाद में थारा समझ आए। सबसे पहले लिखो नथ, सबसे पहले लिखो नाक की नथ। वो इंपॉर्टेंट आभूषण है एक नथ। लगभग महिला का नाक में एक आभूषण वही है, ठीक है। और नाक में नथ लिखो, नाक में नथ, नथ लिखो आगे। सोने के तार को वह, बाकी तो देखो कैपेसिटी पर डिपेंड है। कोई गरीब है तो सीधो तार कर लियो। गुरुजी आंख का भी बताओ। आंख में बेटे का ए भाई फोड़ेगी कि आंख में कभी आभूषण होयोगे हैं? सुंडी में जरूर गालियां रखे कई आभूषण, पर आंखों को कोई आभूषण को नहीं है। जय माता जी हुक्म, जय माता जी हुक्म लिखो। नाक में नथ, सिर्फ सिर्फ सीधो याद रह जाओ, बेरो नाक में नथ। नाक अगर की कोई बैरियर टावरो बुसबुसिया पाट रहे, तो कई करे नहीं, कई कई तो रोता इतना को जला के बन कहना हो जी करे, चुप हो जा तू, बहुत को जिला गए रोती। मान लो कि बी टेम नाक बुसबुसिया और पाट रहे, तो फिर इतनी बेसुरी लगेगी। तो बी याद रखना कि नाक की कोई बहरी है तो वह बेसुरी लगेगी। तो बेसरी आभूषण गठ पेरी जाए, नाक के अंदर पेरी जाए। इंग मान नाचते मोर को चित्र हुए, नाचते मोर का चित्र होता है। दूसरा आभूषण लिखो बेसुरी, बेसुरी नहीं बेसरी। क्लास रुक रही है सर, चाय पी लो। चाय तो कौन पिया मंजू, अब तू लिख ले। पहलो लिखो नाक को नथ। अरे के बात है, के बात है थारे। लिखो पहलो नाक को नथ, नाक को पहलो लिखो नथ। मैं देखो मैं भी लिखने लग रहा था सगे। दूसरो बेसुरी, बेसरी। दूसरो लिखो बेसरी। आराम से याद रहिएगा कि नाक को नथ, बेसरी, बेसुरी ला गई नाक आ रही तो नाक के नहीं। कांटा लगा, हाय लगा, वो कांटो गुंडी टाइप को छोटो सो है, बस कांटो है। नाक में पेरी जे, कान में तो पेरे तो वो सीधो तार सो ही है। तो भी नाक में या सीधो डाल लियो, हर महिला नाक में रखे वो। गणित को नोटिफिकेशन सागे लाग रहे हैं, लाग रहे। लिखो दो कांटा, छोटी गुंडी लगे, सिर्फ नाम नाम लिखो, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक है बौरा या फीणी। वो बौरो जो है नहीं, वो तो कोनी भी थोड़ो सो बड्डो है, यानी नाक में ई तरीको थोड़ो बड्डो है। लगभग नाक ना कवर कर ले, वो दूर ही दिख जाएगा नाक में कुछ पहन रखा है। ज्यादातर ये जो भंवरा है ये बिश्नोई महिलाएं पहनती है, थोड़ा सा बड्डो आकृति में, थोड़ा सा बड्डो है। बिश्नोइयों में गहने का बड़ा प्रचलन होता है। कभी आपको मौका मिले ना उधर अमृता देवी पशु मेले में, सॉरी अमृता देवी मेले में, अगर आप वृक्ष मेले में अगर आपको जाने का मौका मिले,
तो आप वहां देखना बिश्नोई महिलाएं जो है गहने की बहुत शौक है। जैसे गहने का सबसे ज्यादा चलन जो होता है राजपूत महिलाओं में होता है, बिश्नोई महिलाओं में होता है। तो वहां आप देखोगे ना तो गहनों का अपना एक अलग ही ट्रेंड है महिलाओं का। तो बिश्नोई महिलाएं ये पहनती है कौन सा, भंवरा या फिणी। लिखो, बिश्नोई महिलाएं पहनती है। सर आप सारा सॉन्ग सुनो, सुन तो गाड़ी को नहीं सुन लिया। हाँ लिखो, भंवरा या फिणी। कांटा लगा तो बहुत पुरानो गानो है, मुनाजत में जवान होया करता नहीं, गड़िया में चक्कर मोटरसाइकिल चक्कर काटिया करता, बीटे मो गानो है मारो, क्यों कौन सुने दो तू बता है। भंवरा या फिणी। मेरे कमेंट दिखते हैं क्या? अरे मुन्नी, मुन्नी देख, मुन्नी भी गानो आए बात में बदनाम होगी नहीं, मुन्नी की तो बढ़िया शब्द हो। यहां शब्द देखो क्या लिखा हुआ है, क्या तेरी नाक है नी, नाक नकेसर कस दूंगा। तो यहां नाक शब्द से ही बना हुआ है नकेसर, तो नाम ऐसे याद रह जाए। नथ गो, देखो नथ, नाक, क्यों नाक नए शब्द आ रहे हैं, नाक क्यों बने हुए बी नक, नक यानी नाक ही आ रहे, तो नकेसर। नथ की तरह छोटी बाड़ी, मोती पिरोया जाता, बस इतना ही लिखो। नाक नकेसर लिख लो, कोई कौन पूछेंगे तरह के नाक को आभूषण है। वो है लूंग, लूंग वह नहीं आपा जो खाई करा बीज से ही वह इया, ठीक है। जदि को नाम लूंग कढ़ा दियो तो ऐसो आंख में तो गाल कौन सा, नाक में गाल भी लूंग का नाम में भी वह, दोनों जगह ही वह लूंग। भी आपसे लूंग नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, लूंग नाक में भी पहन सकते हो, कान में भी पहन सकते हो, तो लिख लियो लूंग। पांचवो नकेसर, नकेसर फिर छठो लूंग। अन समझना है, सगड़ा को नहीं याद रहेगा। नगीना टाइप करो कि तो सुना है, नाका की डिजाइन ना देखो। हाँ ये थोड़ा सा पूछो तो कदी को बुलाक, नाक का नथु ना में छेद करके पहने जाइए बीच में, अरे गुरुजी वो दोनों काम है। अब तो ऊंटांगे पिराई करे अपने बीच में बिया नकेसर, वे बुलाक नाका के बीच में नथु ना में छेद करके पहनाई जाए। ओ हो, कोई बोली ज्यादा अड़ियल लुगाई वे नहीं बिंगे बुलाई फिराओ फिर, और तो ठीक है। बुलाक देखो, नाक के यो नथुनों में छेद करके पहनाते। गुरु नोट से मुक्ता देंगा जल्दी। लिख लियो, लिख लियो। चुन्नी, चुन्नी रंगा दे, लाल रंग की चुन्नी मनीषा पहरे चुन्नी। अब नाम है आप सुनो किशो कहो, गूगल पर ही कोई मिलियो, नाम नाम लिख लियो। अब समझो बड़ी गहरी चीज आओगी, एक तो वह चूप और एक वह चोंप। ओके लोचो है गुरुजी, और दोनों ही न्यार न्यारा है। एक तो दांतांगो है, ठीक है, और एक नाक गो है। चूप और चौंप में अर्थ समझ लियो, एक दांतांगो और एक नाक और एक चूप नाम है, एक को चौंप नाम है। गुरुजी इन क्या याद रहेगो, देखो क्या याद रहेगो। पहले क्या आता है, ऊपर क्या है, ऊपर नाक है कि दांत है? गुरुजी ऊपर तो नाक ही है, मानी वीर नाक ऊपर है दांत नीचे है। तो फिर ऊपर जी मात्रा लागेड़ी है वो चौंप है, नीचे जी मात्रा लागेड़ी है दांत नीचे है वो चूप है। और गुरुजी न्याल कर दिया, लिखो तो फिर चौंप, नाम नाम लिख रहे बस चौंप, नाम नाम लिख रहे। वो भंवर जको है नहीं, जको भी बतायो, वो जको बड्डो भी मिलतो जुलतो ही कोका, तेरा कुछ कुछ कहना नहीं कोका, वो पंजाबी में कोको ही वेगी। इसमें समाज में भंवरा को भंवरिया कह, भंवरियो कहते, एक ही बात है, भंवरा भंवरियो तो एक ही बात है, ठीक है। कोका, तेरे नाक गो कोको, को नाक को, लिखो कोका, इंपोर्टेंट है, चौंक पूछेड़ो है, कोको पूछेड़ो है। मैं तो लेट होगी, आल तू लेट होगी, मैं मुना नत्थर लूंगर नक्के सर वैसे पिरा दी तू अब आई है, हैं?
चूप रहे नहीं दांत तोड़े। हाँ कोको। ए हाँ मेन आभूषण टावरो नाक का ज्यादा को नहीं, सौ ज्यादा आभूषण तो गड़ेगा सबसे ज्यादा। तो सर बोगाली भी होती है, बोगाली हाँ होश के देखो। इतना लिख लिया आगे, सर लिख लिया। अब एक दो बोगाली को नहीं, बोगली वे बोगाली बोगली, वो भी आभूषण है नाक को। और नक फूल, इसमें क्या नाम आ रहा है, नाक आ रहा है, नक नाम आ रहा है, तो समझाना नाक का है। तिल्ली ए अन्य है, नाम याद रखो, रख लिया नहीं कोई बात को नहीं है। बुरिया हाँ, नथ हो गयो, नथ बिजली हो गयो, वेण हो गयो फूली। मैन पे पहले वाले थे। हाँ के मंजू के रोड़ा कर दिया तने हैं, कल से के रिक्वेस्ट कर रही है संजना, तो आभूषण पहन ले पहले। हिस्ट्री क्लास में ऑनलाइन वाला अंकिता चोपड़ा सुन लियागा। कोका नाम तो आज ही सुने, कोको कोको तो गानो ऐड है तेरे, कोका कुछ कुछ कहना नहीं कोका है। अब बताओ, दोबारा बताऊं क्या? सर दोबारा तो बताना पड़ेगा, फीस दी है तो बता देंगा। देखो मेरा उद्देश्य है था ना याद करवाना, ना कि कोई उद्देश्य है कि सिलेबस करवाना। मेरा सिलेबस की कोई जल्दी को नहीं, क्योंकि मैंने मेरा सिलेबस होड़ो की कोने मैं इतनी बार करा दियो, फिर ही थारे याद को नहीं थे भी गठन गठे कर ही लियो गयो सिलेबस। नथ बेसुरी, बहुत ही बेसुरी है। आई कांगा जक्यों नाक बेते बिना ही कोगा, कांटा लगा हाय लगा, फिर भंवरा या फीणी, फीणी, फिर नकेसर, नकेसर मतलब नाक को, आराम याद रहेगी इनके। फिर है लूंग, लोंग कह दियो चाहे लूंग कह दियो, बात एक ही है। बुलाक याद रखो तो रख लिया, ने रखो तो कोई बात को नहीं टावरो, ना ही रखो तो ने याद रहे। चुन्नी एक न्यारो सोई नाम है, देखो चौंप, चौंप और चौंप में अंतर ध्यान रखियो। और कोका तेरा कुछ कुछ कहना कोका, इतना ही करे, इतना ही करे। अब थे एक बार अन पढ़ो और बिया देखो तो ओ बनायो नाक, ये बन गयोगे इंगमा ये नाक बना गया, इंगमा नथ बेर दियो, बेसुरी भर दियो, बेसुरी भर दियो, फिर कांटो पिरा दियो, फिर भंवरो बड्डो सार गए भंवरो बना दियो। और तेरा कोका, एक बार आंख बंद के रहे याद करो कि कितना याद रहे। मैं दो तीन बार बोलूं, मेरा पूरा नाम लिया करो प्लीज, मंजूशीला लियांगा भी, आदेश है तो लियांगा। सर मैं बोल रही हूँ कि पशु परिचर में हिस्ट्री के टॉपिक को डिटेल में बता दो प्लीज। अरे तो सिलेबस देख, आराम समझ में आ जाएगा, वो सिलेबस देखते आ जाएगा। सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़ो, देख सेकंड ग्रेड हिंदी में 60% ग्रामर है, ग्रामर की अच्छी सी बुक लिया, कोई लिया चाहे कोई भी एक बुक लिया, सब ग्रामर बुक एक जैसी है। फिर लगता है साहित्य का पार्ट, 20-20 पदावली लगती है एक तो, जैसे मीरा की लगती है, कबीर की लगती है, सूर्यमल मिशन की लगती है, बिहारी के 20-20 दो ही लगते हैं। तो इसके लिए एक गाइड कोई भी लिया, मिश्रा जी की गाइड अच्छी चलती है हिंदी के अंदर, वो लिया चाहे कोई और गाइड लिया, ठीक है। हाँ नथ, बेसुरी, कांटा लगा, भंवरा या फीणी, नकेसर, नकेसर में नाक आ रही है, लूंग, बुलाक, चुन्नी, चौंप, यही याद रह जाएगो। और फिर एक है कोका। तो देखो नथ याद करने की जरूरत को नहीं, मन बेरे याद रहे, बेसुरी थारे याद रह जाओ, कांटो थारे याद रह जाओ, एक तो भंवरा, नकेसर याद रह जाओ क्योंकि नाक शब्द आ रही है, ठीक है। लूंग याद रह जाओ, बुलाक को नहीं रहेगो थारा याद, एक बुलाक, एक चुन्नी, एक चौंप, एक कोका, बस इतना याद रखना, कि बाकी में तो थे तुक्को मारवा सही कर देगा हैं। आली हो गया पूरा, नाक के आभूषण कंप्लीट। आओ फिर दांत तोड़ा थारा, दांत का ज्यादा आभूषण को नहीं सर, दांत का भी हाँ, पहले दांत का भी पेरा करता थे, बुढ़ा हो जाओगा उसके थे भी गलवा लियो, एक दांत टूट जाए डिजाइनदार सोना दांत गलवा लियो, के विश्वास है रिपिया रहा हूं, के विश्वास। गुरुजी आके फोटो लगाई है, अरे तो फोटो तो टावरो, सिगरेट के ऊपर घड़ी को जी आप लोग फिर भी पिए, वो दांत दिखा रहे, वो भी दांत दिखा रहे। देखो क्या याद रखना है,
चूप तो थान पहली बता दियो मैं मन बेरो सोने की कील ठुकवावा कही। अरे रईस लोग हैं बात आजकल तो कौन दांता सा गए पंगोले। हाँ, आजकल कोई पंगो को ले ठीक है। पहली दांता में लोग डिजाइन या करता या स्माइल मारता एक जमाना था भाई। चूप तो थारे याद रहे जो चौप चो मात्रा ऊपर लाग रही है तो ऊपर नाक में चूप दांत में तो उतरे जो सोने की कील जुड़वानी है लिख लो जिया थाने कोई चीज दे खाने की कोई चीज दे कर ले खा ले तो बाथे गठ रखोगा बाथे दांता के तले रखोगा। जे सेव दियो गठ रखोगा दांता के तले रखोगा तो रखन याद रखियो रखी जे गठे दांता तले बाकी कान पर थोड़ी रखोगा या नाक पर थोड़ी रखोगा दांता तले रखोगा बस। कितना गंदा दांत है गंदा कोनी अरे गोल्ड माइन है यार। अरे गोल्ड बेर रखे दांता में दे गोल्ड है बस। रखन चूप याद आई रखन मतलब रखी जे गठे दांता के तले रखी जे और कोई भी है ये और अगर नाम रखो तो जे धांस पूछा कदी को नहीं है मेख है दो नाम याद रखो तो रख लिया बाकी ये दो ही इंपॉर्टेंट है दो ही पूछेड़ा है। फोटो अच्छी नहीं है अरे इसी मिली तो दांता की तो इसी हुई करे थानी भी और थान लागे दांत का करवा बे कोई सोना लागे बे भी सोना कौन लागे। अब आ गया टावरो आभूषण आ गए ओ हो ओ हो हेडिंग डालो गले के आभूषण। अब पढ़ना अब हेडिंग डालो गले का बहुत है टावरो गले का है अब बहुत याद है तिमणियों क्या याद रहेगा वो तो देखा आगे सोने की मोती जडेड़ा जकावे नहीं बे तिमणियों ऐसे याद रखो तिमणिया गले का थोड़ा सो ध्यान में रह जाए एग्जाम में टाइम दोबारा याद हो जाए तिमणिया गले का बाप रे ऐसे क्या दांत है मंजूशीला पढ़ ले तिमणिया गले का तिमणिया गले का थम्मणियों थम्मणियों सोने की तीन लड़ाऊ बनेड़ो है ओ देखो तीन लड़ेगी अच्छा ओ थम्मणियों है सोने की तीन लड़ों से बना तीन लड़ियों से बना तिमणियों तिमणियों थम्मणियों तय थे तिमणियों गड़ेगो थम्मणियों गड़ेगो। मैं दोबारा रिपीट मारता जाऊंगा आड सबको पता है जोधा अकबर फिल्म में बड़ी फेमस हुई थी आड। ये तो शादी विवाह में जिनका विवाह हो गया उन्हें पता है कि हमारा आड गाली। चौथे फेरे में ननिहाल पक्षारा दुल्हन ने पिरावे और जोधा अकबर फिल्म के बाद तो इतनी ज्यादा बिकी आड तो चौथे फेरे में ननिहाल पक्ष वाले दुल्हन को पहनाते तिमणियों थम्मणियों आड आड मन भी रहे एक भी कैंट का जवाब नहीं दे तो किसका नहीं दिया है। अब वो जालरेम थे कंफ्यूज हो उसको वो देखो इश्यू है जालरो सोने चांदी की लड़ियां बनेड़ो है जालरो जिस जगह में घुगरिया लागेड़ा है भी जालरो तो जल्दी बढ़ेगो कभी झालर तिरिया घुगरिया लागेड़ा होगा आ जाओ लिखो सोने चांदी लड़ियों से बना जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। दोबारा देखो तिमणियों थम्मणियों आड जालरा कह तेरा कंठा में ठूस ले इन्हें ले कंठा में ठूस ले ए शब्द याद रखियो ठुसी कंठा में ठूस ले ठुसी
मारवाड़ में सेठानिया को बड़ो लोकप्रिय आभूषण है वो, जैन गड़गटियो भी बोले बोलियो गए। गड़गटियो समझिया, गड़ो गड़ो शब्द है गड़गटिया के अंदर, गलगटिया। मारवाड़ में सेठानिया पहनती है। जैसे बिंटी दिखाओ, मैं दिखाऊं, अच्छा बिंटी दिखे मैं दिखाऊं क्या म्यू है। बजटी के बारे में लगभग बेरे, बंजटी या बजटी के बारे में दोबारा रिपीट माना 10 हो जाए। देखो बजटी या बंजटी क्यों, कपड़े की वे कपड़ों, और नीचे कपड़ो होंगे देखो पूरे कपड़े के ऊपर छोटे छोटा सोने का या खोखला सा दाना कर पिरोगे और फिर बनाई जाए। बागड़ और मेवाड़ में इसे वज्रवट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, देखो कपड़े पर सोने के दाने से लगाकर बनाया जाता है। तेरो कमेंट भी दिख रहा है रवि कुमार, हाय जुगनी जुगनी, हाय जुगनी जुगनी। लेकिन जुगनी आभूषण टापरो मिलियो कौन में डिटेल, मोतिया ने गूंथ के गले में पेरी चे, बस इतो ही डिटेल है जुगनी। मोतियों को गूंथ कर गले में पहनते हैं। 10 होता है, डिटेल मार दी। हादरो वो भी कौन मिलियो, कपड़े पर सोने को ठप्पो लगा के और पातले का आकार को एक आभूषण है, डिजाइन बनेड़ी, बस नाम नाम लिख लियो हादरो। हांसी गठू हास्य जब कंठ ज्यादा दिखे तो फिर हंसली, ये आभूषण बाद हर महिला जाने, आदमी नहीं याद रखना पड़ेगा हंसली कट पेरी से, हंसली या हांस, बस नाम लिख लो गले का, हंसली या हांस। कोई हार गया कोई जीत गया, हार हार देखो, हार गले में पड़ी वो हार है। रत्ना उजरेड़ो गले में पहनी जे सबको पता है। देखो चंद्रहार, कंठाहार, चंद्रहार, कंठाहार, रानी हार, हंसाहार, हार जठ नाम आ रहे समझ लो गले का है, लिख दो। बार बार को नेटगरी थारे नेट प्रॉब्लम हो सके, लिख लियो लिख लियो। 10 हो गया आगे, चलो रिपीट मारते हैं 10 होते ही। ये याद करना, अठी याद हो जाए नहीं तो थारो टेम बचाव कर दे। देखो कौन सा आभूषण पढ़ रहा, गले का, तय थे तिमणियों थमणियों, तय थे। आड के बारे में सगड़ा ने बेरे मन बेरे, आड के बारे में झालरो, मोती सा लटकेगा नीचे वो झालरो है। कह कंठा में ठूस ले इन्हें, ठूसी। बंजटी के बारे में हर महिला ने बेरो है, क्योंकि वो तो ब्याह में गाले ही गाले। ठीक, हंसली टाबरान पिराई जाए, बिल्कुल हंसली टाबरान पिराई जाए दीक्षा। जुगनी कौन बेरो, हालरो कौन बेरे, दो थोड़ा सा नया नाम आया था। फिर हाँ सीजे गटू कंठाऊ तो हंसली होगी, हार चंद्रहार, कंठाहार, जो भी हार है, रानी हार, हंस हार से। अब यहां आ गयो चंद्रहार, हार को एक प्रकार है, 5-6 लड़ियां अंगो है नीच को, 5-6 लड़ियां लिख लियो चंद्रहार, चंद्रहार नाम लिख लो। मेरे अच्छा मंजू के मेरी मम्मी देखे तो महिला तो फिर शौक वही है गहना को, ये तो रेपो का प्रतीक आपको पहले ही बताया। शादीशुदा कुंवारी महिलाओं को हो सकता है रुचि ना हो, शादीशुदा महिलाओं को गोल्ड में बड़ी रुचि होती है। जब ये शादी प्रोग्राम में जाके बैठती है तो एक दूसरे के कपड़े देखती है और गहने देखती है। अगर उसमें किसी के अच्छे कपड़े और गहने हैं तो बाकी अंदर ही अंदर उसी समय जलन शुरू कर देती है। पुरुष जो है वो गाड़ियों पे ज्यादा ध्यान देता है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है। हर आदमी को ये पता होता है कि गांव में सबसे बढ़िया गाड़ी, महंगी गाड़ी की करें। पुरुषों का ध्यान गाड़ी, महिलाओं का गाड़ी में ध्यान नहीं रखा, सगड़ी बोले रही है। पुरुषों का ध्यान इस पर ज्यादा रहता है। आप कभी गाड़ी में बैठ के निकलना, हर आदमी गाड़ी की तरफ मुंह फाड़ेगा, हर आदमी। ये पुरुष का एक स्वभाव होता है गाड़ी की तरफ देखना। लिखो कंठमाला, अब शब्द कंठ आ रही है
तो कंठ आ रही है तो गले को गले में पहना जाता है। तो अब देखो कंठमाला, मुक्तमाला, कंठमाला, मुक्तमाला, माणिक्य माला, जक्का में माला नाम आ रही है, मटर माला, ऐसे गले का आभूषण है जिस जिसमें माला नाम आ रहा है। चंद्रमाला, कि एक बार नाम ले दिन बन जाओ, दिन तो गयो नाम तो तेरो ले लियो ना, हिम्मत बारट राजा ना शिव बाढ़ मेर करनी पुत्र और इतो ठाडो तो तू नाम ले रखे तेरो है दरशील के कह दारशील आलियो। जहां माला नाम आए, मुक्त माला, माणिक्य माला, तुलसी, ये शानदार है भाई साहब। ये आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। पूछा हुआ है गले में कहीं चैन पहरे रखा है नहीं, मतलब ट्रैक्टर बढ़िया लगे। लड़कों के लिए आभूषण नहीं है क्या? लड़का का आभूषण है नहीं, जैसे कड़ा लड़के पहनते हैं, कानों में बाड़ी भी पहनते हैं लड़के, और बिंटी वगैरह भी पहनते हैं। बस ये तीन ही आभूषण। आंख होने के सिर में टांग लेगा, नाक में गाल लेगा, वो सिर्फ एक जनजाति डामोर है वो जरूर पहनते हैं। बाकी पुरुषों में सिर्फ 2 या 3 ही आभूषण होते हैं, इसके अलावा ज्यादा आभूषण पुरुषों में नहीं। गले में पहनते हैं माला, कंठ वगैरह, चैन वगैरह, एक हाथ में और एक कानों में, बस। हाँ, तुलसी, ये इंपॉर्टेंट। छोटा छोटा मोतियों की माला, चैन, चैन तो ले आओ, गरीब होता है, एक चैनडी तो ले ही आओगा आदमी, उसको को है तो ले ही आओगा। तुलसी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा गया है तुलसी को। चंपाकली, देखो कितना जोर को आप उसमें, चंपकली, पत्तियां की डिजाइन को आभूषण है, देखो पत्ती सी है, ये देखो। मान लो कि चंपा नाम की कोई थारे गले पड़गी, तो गड़ो मतलब गले को आभूषण, बस ये याद रख लिया, पत्तियों की डिजाइन का बना। हाँ, परिवहन नस्ती कराएंगे। मेरे गले में तो तुलसी मेरे गलत को नहीं हुआ, ठीक है। अगलो है गड़पट्यो। अब गड़पट्यो नाम ही पता चल रहा है आपको कि गड़पट्यो यानी गड़े को, बस लिख ले तो ठुस्सी से मिलतो जुलतो है, ठुस्सी घटे गड़े को के कंठम ठुस दी, कोई चीज को कंठम ठुस दूंगा, ठुस्सी मिलतो जुलतो ये हो, तो नाम नाम लिख लो, क्योंकि गड़ो शब्द आ रही है तो थे पकड़ जाओगा कि ये गले का आभूषण है। तुलसी थोड़ा सा अलग है। अब है कंठी, अब नाम ही पतो लग ला रहा कंठा हुए, सोने के लड़े बनो बारीक संकड़ हुआ, एक प्रकार लोकेट लागेड़ो आगे, बस इतो ही अंतर हुआ, वो लोकेट सो लागेड़ो आगे, बस कंठ नाम आ रही है, गले को है, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। फिर पुरुषों का एक आभूषण है चैन, और देखो चैन जंजीर पुरुषांग है, महिला भी पहन सकती है चैन, लेकिन पुरुष ज्यादा पहनते हैं, तो सोने की बनी सांकड़ है, पुरुष पहनते हैं। वैसे मैं एक बात बताऊं, आभूषण वैदिक काल में समृद्धि का प्रतीक होता था। अपने रामायण महाभारत देखिए, भगवान राम ने सोने का मुकुट पहन रखा है, सोने की ऐसे गले के अंदर पहन रखी है, हाथों में सोना पहन रखा है। ऐसा ही महाभारत में भगवान कृष्ण ने पहन रखी है, और दुर्योधन भीष्म सब ने पहन रखे हैं सोने के मुकुट। तो क्या वो सत्य थे? एकदम सत्य थे। उस समय पुरुष भी आभूषण पहना करते थे वैदिक काल के अंदर, जैसे रामायण महाभारत में आप देखते हो। बाद में पुरुषों को लगा कि तो बाहरों कौन उठाया फिर, आपने छोड़ दियो, लुगायन दे दियो। तो पहले पुरुष आभूषण पहना करते थे। जब आप सिंधु घाटी पढ़ोगे उस समय भी आपको पढ़ना पड़ता है, पुरुष भी आभूषण पहनते थे, वैदिक काल में भी पहनते थे, बाद में छोड़ दिया पुरुषों ने। मुझे शौक है, कुंवारी हूं तो भी पहनू पैरा में पायल चांदी की और गले में संदूक। अब तू कुंवारी है तो ब्याह बाद में तो कहनो ही के फिर है। हाँ, मंगलसूत्र, ये सुहाग का प्रतीक है, सबको पता है, सिर्फ नाम नाम लिख लो, सबको पता है, सुहाग का प्रतीक माना गया मंगलसूत्र। मेल, आपने गांव में इन बोले मेल जिसकी ब्याह में गाना हार गए तरीके को ये, और मारे शेखावाटी में तो बहुत फेमस है वो। शेखावाटी में ज्यादातर जाट महिलाओं में ज्यादा चलता है ये, शेखावाटी में ज्यादा चलता है, सीकर झुंझुनू इसमें, ठीक है। तो शेखावाटी में बहुत प्रसिद्ध है, इस स्थानीय भाषा में मेल बोला इन्हें, महेल, शेखावाटी में प्रचलित।
लगभग आपके महिलाओं की ये मिल जाएगा। ये समृद्धि के प्रतीक है यार, ये समझदारी है। एक समय था जब लोगों ने गोल्ड रख दिया। लोगों ने इन्वेस्ट की दो ही अच्छी जगह मानी गई है, या तो जमीन या गोल्ड। आप भी जब भी आपके पास पैसा आए कि समझो कि क्या खरीदूं, गोल्ड खरीद लो। कोई जमीन मान लो कि आपका संपर्क नहीं है, जमीन में एक टेंशन होती है कि कोई विवादित प्लॉट आ गयो तो की कनु लिया किंग साए संपर्क कनु रमाण है, तो 5 लाख इकट्ठे में गोल्ड खरीद लो। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 लाख बेड़ा कर लिया। पैसे इकट्ठा करने से कभी पैसे इकट्ठा नहीं होते, ये ध्यान रखना। सोचो आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे, और उस समय के 1 लाख बहुत होते। 20 साल पहले वो सोचो, वो आदमी ने ऐसे सोचा कि 20 लाख है मैं बेड़ा कर लूं, और करके बेड़ा 20 लाख मार्गे बार क्रांटो पेटी के अंदर रख दिया, ठीक है। और उसने सोचा कि मैं पैसे बचाऊंगा, बच जाएंगे, इसको खर्चूंगा नहीं मैं। और सोचो कि उस 1 लाख की आज क्या वैल्यू है। आप कहोगे सर कोई वैल्यू नहीं है, आज कोई वैल्यू नहीं है। उस समय वैल्यू थी जब सोना 5,000 था, 2,000 था। सोचो वो 1 लाख के सोना लेके रख देता उस समय 20 साल पहले, तो आज वो सोना कम से कम मान के चलो कि 8-10 लाख का होता। रखना ही तो था। तो पैसे कभी इकट्ठा करने से पैसे नहीं होते। हमारे गांव में भी आज से 15 साल पहले ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा था, बोले यार वहां का नकदी रुपया है 20,000, तो ऐसे जिक्र होता था। लेकिन उन्होंने पैसे को बचाया तो पैसे उनके पास बचे नहीं, आज उनसे आगे निकल गए लोग। तो पैसे इन्वेस्ट की सबसे अच्छी जगह होती है गोल्ड। एक तो गरगा राजी के गोल्ड करके ले, माँ भी राजी, घरारी भी थर राजी के चैन ले और ले, एक आपका इन्वेस्ट हो गया, दोनों राजी। और आपने इन्वेस्ट कर दिया कि सही है, क्योंकि इसके हमेशा बढ़ने ही है, कभी नहीं। और पूरी दुनिया में जैसे मान लो कि आपने प्लॉट खरीदा और ऐसी इमरजेंसी आ गई, प्लॉट के अंदर बहुत बड़ी समस्या आती है भी, प्लॉट में कई बार रेट बढ़ती भी नहीं, बढ़े तो 5 गुना हो जाए, नए बढ़े तो नए भी बढ़े 10 साल, और इमरजेंसी में आप बेच नहीं पाओगे। बेचना अगर चाहा भी प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है, बेचना चाहा तो इमरजेंसी पैसे नहीं मिलते। लेकिन पूरी दुनिया में अगर कोरोना आया हुआ होगा, पूरी दुनिया में, तो भी आप आधी रात को गोल्ड बेचने जाओगे ना, आपको रेट वही मिलेगी जो चल रही है। नहीं क्या भाई दुनिया महामारी चल रही है मैं तो कौन लिया है। इसीलिए गोल्ड सबसे है। इसलिए समझदार लोगों ने आज से बहुत पहले गोल्ड खरीद लिया था। आज भी समझदार लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं, कि जमीन ले लिया, प्लॉट ले लिया। और जिसने जमीन प्लॉट ले लिया वो हमेशा, क्योंकि इसमें हमेशा ही बढ़ेंगे, कभी नहीं घटने। लीदवाड़ा तो बढ़ेगो बसन खातर जमीन चाहिएगी रेंट बढ़ेगी। चलो गांव में पेड़ के ओम पेरे, ओम ये ओम तो सीधो ही ओ सहने बेरे मादड़ियो लिख लियो, सबको पता है, ताबीज है। मादड़ियो लिख लियो सीधो। रामनवमी ओ जोरगो है भाई, नामा या राम नामी सोने को बनेड़ो लंबो गण है, जिसके दोनों साइड में मादड़िया लागेड़ा है, तो वो थोड़ो सो अलग टाइप वो है, तो इन थोड़ो सो याद रखना, रामनवमी या नामा। तेरा रिप्लाई भी करांगा मुना। अगर अभी भी पुरुष गहना पहनता तो आप कभी मुकुट पहन के आता क्लास, हाँ फिर तो मुकुट पहन के आवार में मुकुट गड़े में या स्टाइल या चाल गया हमारे चारों ओर गोल्ड। उस समय समृद्धि का प्रतीक था वैदिक काल में। लिखो रामनवमी के बाबो जी को तांती करवाई। देवी देवता की बेटा ब्रो तांती, किसी लोग देव या देवती का नाम ही कलाई में जिया मैं करणी माता की पेर ली, तो बिन बोले तांती देवी देवता की। लिखो तांती देवी देवताओं के नाम की होती है। तांती बांधी हूं तेरी। फिर ई तरीके को एक और वह चौकी, देखो चौकी के अंदर केरबीम के, चौकी के अंदर यहां गले में है। फिर है देखो हनुमान जी की होगी, गोगा जी की होगी, तेजा जी की होगी, रामदेव जी की होगी, करणी माता की होगी, जीण माता की होगी। कोई बहुत ही तकड़ो धार्मिक है, कई मूर्तियां पेर ली, बिन बोले चौकी, यानी सगड़ी चौकी लगा दी एक जगह ही गले में पेर ली, वाह चौकी। इतना आजकल नहीं पहनते यार, उस समय थे, आजकल इतना नहीं है, ठीक है।
लिख लियो चौकी। आ लियो जी 25 आभूषण गले का मैं थाने बता दिया 25। इनके अलावा थे गले में लोकेट भी पहन सको के तेरे नाम को लोकेट पहन लियो मैं लोकेट। वेजंती के भगवान कृष्ण के गले में वेजंती माला है तो वेजंती माला ही नहीं तो जब भगवान कृष्ण वो है। पंचलड़ी अब लड़ी आ गई नहीं तो समझ लियो गले को ये। गुलबंद आजकल तो आईफोन समृद्धि का प्रतीक है। हाँ हो सकता हाँ रखते हैं लोग सही बात है आपकी। गाड़ी है फोन है भी वही बात हुई कि गाड़ी पुरुषों की समृद्धि का। आप मेरा घर देखने कभी नहीं आओगे लेकिन मैं अगर आपको दिखा आप मेरी गाड़ी जरूर देख लोगे तो ये क्या है कि एक समृद्धि का प्रतीक हो गया पुरुषों की। तो टाबलो मोरन भी है। तो अब आभूषण अपना बच्चे पैर का कमर का हाथांगा बस इतना याद कर लियो। 3 ही कराए आज दोबारा एक बार रिपीट मार लिया काम बढ़ जाओ। बाकी मिलेंगे कल। ओके लव यू थैंक यू। कितने गए हो।